फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? इसका मतलब ये है कि आज अगर मैं नौकरी या फिर धंधा बंद कर दूं तो इससे मेरे आज के खर्चे प्लस भविष्य में होने वाले सारे खर्चे सपने पूरे हो रहे। अगर नहीं तो मैं फाइनेंशियल फ्री नहीं हूं, अमीर नहीं। किसी के लिए 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, हर किसी के लिए अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं फाइनेंशियल फ्री के। अब हम कैलकुलेट कैसे करें कि हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए मैथमेटिकली? जो भी मेरे 1 साल का खर्चा है उसका अगर 50 गुना पैसा अगर मेरे पास है तो मैं फाइनेंशियल फ्री हूं, अमीर हूं। उदाहरण के तौर पे अगर 1 साल का मेरा खर्चा जिसमें अच्छे से खा सकता हूं, घूम सकता हूं, फिर सकता हूं, सारे खर्चे पूरे कर सकता हूं, वो 10 लाख रुपए जिसमें अच्छा सा खर्चा निकल जाता है, उसका 50 गुना होता है 5 करोड़। तो अगर मेरे पास अभी 5 करोड़ होंगे तो मैं फाइनेंशियल फ्री हूं। अब हमारे पास बेसिक कैपिटल कितनी है जिसको हम इन्वेस्ट करें और हमारे गोल को पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरी उम्र 30 साल और मैं चाहता हूं 40 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाऊं, मतलब 40 साल की उम्र में मेरे पास 5 करोड़ आ जाए। तो अगर 50 लाख अभी मेरे पास है तो 10 साल में मुझे 10 गुना करना है। टेक्निकली देखें तो 23% मतलब 24% साल का मुझे रिटर्न चाहिए, तब जाके मेरे 50 लाख कंपाउंडिंग होकर 5 करोड़। अब मुझे कौन सा एसेट क्लास सालाना 23 से 24% तक का रिटर्न देगा? गोल्ड नहीं, एफडी 6-7%, प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं, इक्विटी हाँ ये हो सकता है। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके अपना पैसा एसआईपी प्लस लंप सम में किसी स्मॉल कैप में डाल दी और मेरा 5 करोड़ का गोल पूरा हो गया। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड, उसमें रिस्क सबसे ज्यादा रहता है लेकिन रिटर्न भी सबसे ज्यादा मिलता है। अब सवाल आता है कि स्मॉल कैप में रिस्क 10 साल में सबसे ज्यादा तो नहीं। भारत का इतिहास देखेंगे तो 7 से 10 साल बाद कोई सा भी एसेट क्लास हो इक्विटी का हर कोई पॉजिटिव देता है।